साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता ही है, हम स्टैटिक का क्लास चालू किए हैं और करा भी रहे हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइगर रिजर्व। देखिए भाई, मैं जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। पूरे यूट्यूब पे आप जाके सर्च कर लीजिएगा, आप देख के आप पढ़िए और रिवीजन करिए। चलिए बिना बकवास के आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व उसे कहते बाघों की आबादी को बचाने आवासों को संरक्षित करने के लिए इस क्षेत्र का नाम टाइगर रिजर्व कहते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइगर रिजर्व का उद्देश्य। इसको पढ़िएगा आप लोग जरूर। टाइगर रिजर्व का उद्देश्य, टाइगर रिजर्व बाघों की आबादी को बचाना ही टाइगर रिजर्व का उद्देश्य है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश श्रृंखला को। टाइगर रिजर्व का उद्देश्य है बाघों की आवास को संरक्षण करना भी होता है। चलिए आप देख लीजिएगा बाकी। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण अधिनियम 1972 में 1972 का ये अधिनियम है। राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण अधिनियम 1972 का ये अधिनियम है, लेकिन ये इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। आप इस चीज़ को ज़रूर नोट करिएगा, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही घुमाते ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका टाइगर प्रोजेक्ट। 1 अप्रैल 1973 हुई है। टोटल टाइगर 9। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम, इस चीज़ को देखिए। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है, आप आगे बढ़िए। ये इससे पहले हमने आपको बिग कैट अलायंस के बारे में बताया था। देखिए ये यहाँ पे लिखा भी है। बिग कैट अलायंस की स्थापना भारत में 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों की 7 बड़ी जो होती हैं उनके बारे में उनके संरक्षण के बारे में ये विचार नरेंद्र मोदी ने 2019 में किया था। देखिए ये लॉन्च 2023 में हुआ है। ठीक है, कहाँ से ये इसकी स्थापना हुई है? इसकी स्थापना कर्नाटक मैसूर से हुई है। इसकी पहली बैठक नई दिल्ली में हुई थी और लेटेस्ट की बैठक आप देख लीजिएगा। इसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर भूपेंद्र यादव। पहला टाइगर रिजर्व स्टेट जो है ये जिम कॉर्बेट को बनाया गया था। और ये जो 7 बिग कैट अलायंस हैं उसमें आता है कि बाघ है, शेर है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता है, जैगुआर है और प्यूमा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट और 58 नंबर का है माधव, और लेटेस्ट का शायद 58 ही है, आप एक बार गूगल कर लीजिएगा। 57 है रातापानी, ये है मध्य प्रदेश में। 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास छत्तीसगढ़। नेक्स्ट 55वां धौलपुर करौली राजस्थान। 54वां है वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश। 53वां रानीपुर। 52वां रामगढ़ विषधारी राजस्थान। 52वां रामगढ़। 51 है श्रीविल्लिपुथुरु मेघामलाई तमिलनाडु। ये लेटेस्ट का आपको बस यहाँ तक, बस 55 तक याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये इतना अंदर तक नहीं जाएगा, ज़्यादातर यही पूछता है। 55 तक आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका इसकी अवार्ड की घोषणा। अवार्ड घोषणा 2010 में हुई थी। सेंट पीटर सम्मेलन 2010 में। टाइगर रेंज कंट्री 13 है। 2014 से 18 पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये अब देख लीजिएगा एक नज़र। पहला बाघ, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। बाघों की प्रथम बार जनगणना 2006 में हुई थी। उस समय टाइगर की जनसंख्या 1411 थी।
प्रत्येक 4 साल में होती है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक 4 साल में होती है। और पहला जनगणना 2006 में हुआ था। 2018 में बाघों की जनसंख्या 2967 थी। 2022 में ये बढ़कर 3682 हो गई, 6% वार्षिक वृद्धि। सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर उत्तराखंड, फिर महाराष्ट्र। टाइगर मैन वाल्मीकि ठाकुर, ये टाइगर मैन है ये, और ये आपके हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही छोटी छोटी मिस्टेक हो जाएंगी, फिर आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा क्रांतिक बाघ आवास है ये। फिर अरुणाचल नामदफा, अरुणाचल के नामदफा। सबसे विश्व का सबसे ऊंचा कमलंग टाइगर रिजर्व आंचल के कोमलंग। ये साइड में मैंने ट्रिक बनाया है, आप देख लीजिएगा। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका असम में है मानस, नामेरी, ओरंग और काजीरंगा। आसाम रंग के नाम, ट्रिक है आज आसाम रंग के नाम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाँ, ये वो हैं स्लेफेंट मैन ऑफ इंडिया अजय देसाई। फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया सत्यमामा दास, वीजू बर्ड सलीम अली, वाटर राजेंद्र सिंह, पौंड राजेश तनवर, सोइल मिट्टी का रतन लाल, फॉरेस्ट का जादव पाएंग, स्नेक रोमुलस व्हीलर। आ जाइए नेक्स्ट आपका बिहार में वाल्मीकि है। छत्तीसगढ़ में उदंती सीता नदी, अचान कमार है, इंद्रावती है, गुरु घासीदास तोमर पिंगली। केरल में पेरियार परम विकलून है। ट्रिक है इंदर, ये छत्तीसगढ़ के लिए। इंदर की छत पर घास डाली, अचानक आ गया उसने उड़ती घास देख ली। आप साइड में ट्रिक है, आप खुद ही इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका झारखंड। पलामू झारखंड, 1000 पलान बनाता है झारखंड। कर्नाटक में है बांदीपुर, भद्रा, तांदेरी, अंशी, काली टाइगर रिजर्व, नागरहोल और विलिंगगिरी रंगनाथ मंदिर। ट्रिक है अंशी बंदी के कारण नगर में हो हल्ला, बिलबड़ आया भद्र नाटक। महाराष्ट्र, आ जाइए नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र। मेलंघाट, ताड़ोबा, अंधारी, सह्याद्री, नवेगांव भाई, ये नवेगांव आप वहीं से रिलेट कर सकते हैं। नवेगांव मुंबई, बोरीवली मुंबई, बोर सबसे छोटा है। पेंच, इसको थोड़ा ज़्यादा नोट करिएगा, पेंच वाले को। पेंच है महाराष्ट्र में। देखिए क्योंकि पेंच मैंने इसलिए कहा क्योंकि पेंच एक मध्य प्रदेश में भी है, इसी के कारण आपको पेंच मध्य प्रदेश। कान्हा मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ पहली हॉट एयर बैलून सफारी यहाँ पे है। सतपुड़ा, संजय दुबरी, रातापानी वीरांगना दुर्गाबाई। मिजोरम में आ जाइए, डाम्फा मिजोरम है। उड़ीसा सिमलीपाल, सतकोरिया। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और बुक्सा। राजस्थान रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली राजस्थान में है। धौलपुर करौली बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तमिलनाडु में है कालाकड़म, मुंडनथुराई,
तमिलनाडु। मिलने आओ, अगर आप रात में मिलने किसी चले क्या होगा, थुराई आपकी, वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। अन्ना मलाई, मिलने आना तो मलाई लेते आना। मुदु मलाई, सत्यमंगलम, श्री विल्लपुत्रू मेगा मलाई, मलाई मलाई मलाई, यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। तेलंगाना में कांवल अमरावद। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दुधवा है, पीलीभीत, रानीपुर और अमनगढ़। माँ बोली दूध पी ले रानी, तुम्हारी अमानत होगी। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट और राजा जी। बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को ने प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के लिए बायो रिजर्व नाम रखा। बायो रिजर्व प्रकृति के संरक्षण के साथ आर्थिक और राजनीतिक विकास के संबंध में स्थापित विकास संबंध का संतुलित प्रयास करता है। बायो रिजर्व यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। उद्देश्य जरूरी है, लोगों और पर्यावरण के बीच के संबंध में सुधार। कुल क्षेत्र 3 है, कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र। कुल बायोस्फीयर 18 है। ये घटा बढ़ होगा, वो आप जरूर देखिएगा। पहला है 1986 नीलगिरी, बड़ा सबसे बड़ा है ये कच्छ कहाँ है, गुजरात में है। सबसे छोटा डिब्रूगढ़ सैखवा, ये डिब्रूगढ़ आपका असम, हाँ असम में ही पड़ेगा। पहला समुद्री जीवमंडल रिजर्व मन्नार, बायो रिजर्व तमिलनाडु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका नीलगिरी जयमंडल, यही है ना, हाँ ठीक। नीलगिरी जयमंडल तमिलनाडु, नंदा देवी उत्तराखंड, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, नोकरेक मेघालय, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, मानस असम में है। नेक्स्ट आपका सिमलीपाल उड़ीसा, दिवांग अरुणाचल प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, अचनमार और अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, कच्छ का रण 2008 गुजरात, कोल्ड डेजर्ट 2008 हिमाचल प्रदेश, कंचनजंगा 2000 में इसकी स्थापना हुई थी सिक्किम, अगस्त मलाई केरल। अगस्त मलाई, इस चीज़ को देखिएगा क्योंकि मलाई आपको ऊपर मैंने याद कराया है तमिलनाडु, तो वहाँ से आप फंस सकते हैं। अगस्त मलाई 2001 केरल, ठीक है। बड़ा निकोबार जयमंडल आरक्षित 1989 आंध्र प्रदेश। डिब्रूगढ़ सैखवा असम, शेषांचल पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश। तो ये आपका एक टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट आपका हॉटस्पॉट बायो रिजर्व, इस चीज़ को मैं आपको कल नहीं, चलिए इसको ख़त्म कर देते हैं, वरना जीव अभ्यारण्य कल कराएंगे आपको। चलिए ठीक है। ऐसा स्थान जहाँ समुद्र जैव विविधता अर्थात विभिन्न प्रकार के जीव जंतु व पेड़ पौधे की प्रजातियाँ अधिकतर पाए जाते हैं, परंतु उनके अतिरिक्त निरंतर संकट बना रहता है। ऐसे स्थान को हॉटस्पॉट कहलाते हैं। यह केवल ट्रॉपिकल रिजर्व में पाए। भारत में ये भारत में आपको समझ लीजिए 4 जगह मिलेंगे। पहला हिमालय मलय क्षेत्र में भूटान, नेपाल, नॉर्थ और साउथ इंडिया क्षेत्र। दूसरा पश्चिम और पूर्वी ये आप एक नज़र देख लीजिएगा भाई, क्योंकि हाँ इसमें सुंदरवन को थोड़ा सा ज़रूर देखिए, सुंदरवन क्षेत्र। हाँ लेकिन जो हमने इम्पोर्टेंट था हमने आपको वो करा दिया है। आप उस चीज़ को 1-2 बार रिवीजन करेंगे। देखिए मैं ये वीडियो 1 आध घंटे में भी बन सकता है, आप खुद ही देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियो मैंने बहुत जल्दी
और फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए मात्र 15 मिनट में भाई करा दिया है। 14-15 मिनट में आप इसको एक बार देखिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, और अच्छे से अपना तैयारी करिए, ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।